फैसला हो गया, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान व्हाइट बॉल फॉर्मेट के नए कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुलाकात में मोहम्मद रिजवान को टी20 और वनडे का कप्तान मुकर्रर करने के फैसले से आगाह किया। मोहम्मद रिजवान को कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़ हेड कोच गैरी क्रिस्टियन ने दी। सिलेक्टर्स ने भी फैसले की हिमायत कर दी। सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। भड़कते शोलों ने कपड़े और लकड़ी की मुल्हका फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। पाक फिजाए की 9 फायर व्हीकल्स और रेस्क्यू के 20 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। दूसरे अजला से भी मदद तलब। 120 फायर फाइटर्स ऑपरेशन में शरीक। 2 की हालत गैर। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। हैदराबाद में मेडिसन मार्केट के गोदाम में आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। लाखों का सामान और अद्वियात खाकिसर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ओहदा संभालते ही बड़ा इंतजामी इकदाम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। आइंदा 2 हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 8 बेंच तश्कील। 4 से 8 नवंबर तक 8 बेंच प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी 7 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ उठा लिया। 3 साल के लिए ओहदे पर फाइज रहेंगे। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सर्विसेज चीफ, आला अदलिया के जजेस और सीनियर वकला की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। इस वक्त सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद दोनों रहनुमाओं की अहम अमूर और सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। अमन व अमान और माशी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से मिलने जेल जाने की बात कबल अज वक्त है। PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। अपोजिशन में हैं और बैठे रहेंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 56 शिक़ें पेश की जो बाद में बाइस हो गईं। 5 शिक़ें हमने डाली। 27 का ड्राफ्ट पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। हमने बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज़ से इनकार किया। जनवरी 2028 में हर शोबे से सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। माजी में साजिश के तहत तरक्की करते पाकिस्तान से मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। बानी PTI को मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि नून लीग ने हमेशा मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा नून लीग ने किया। मुस्लिम लीग नून बाकी सियासी जमातों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ के MNA ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की जानिब से शोकॉज मिलने पर मुस्ताफी हुए। एक्स पर पोस्ट में लिखा नोटिस का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए डिप्टी पार्लिमानी लीडरशिप से इस्तीफा दिया। पार्टी बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूं और रहूंगा।
इस्लामाबाद संगजानी में कैदियों की वैन्स पर हमले के 82 मुलजिम 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। साजिश को बेनकाब करने, असलहा की रिकवरी, वीडियोस का तज्जिया कराने के लिए मुलजिमान के रिमांड की जरूरत है। संगजानी कैदी वैन्स हमले के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। SSP ऑपरेशंस को तामील कराने का हुक्म। अदम तामील पर SSP ऑपरेशंस को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इसराइल का अब ईरान पर हमला। तेहरान, शहराज, असफहान, मशहद और करज में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 ईरानी फौजी शहीद। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हसास इमारत में धमाके। 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पासदारान इनकलाब के मरकजी दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइली जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी इंटेलिजेंस की फौजी तनसीबात पर हमलों की तरदीद। ईरान ने इसराइली मिसाइल हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही से बाज ना आया। ईरान से जवाबी हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने जवाबी हमला किया तो इसराइल के दिफा और हिमायत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान के मजीद हमलों के संगीन नताइज होंगे। इसराइल ने ईरान पर हमले से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह किया। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइली हमले को तेल अवीव के दिफा की मशक करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा कि हमला ईरानी खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी हुक्काम का भी इसराइली जाहिरियत पर इजहार तशवीश। फरीकैन पर ज़्यादा से ज़्यादा तहामुल का मुजाहरा करने पर जोर। आलमी बरादरी से कशीदगी कम कराने और इलाकाई तनाज़ात ख़त्म कराने का मुतालबा। मलेशिया ने भी इसराइली हमला आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका के सरबराही इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान मजबूत आलमी ढांचे का ख़्वाहां है। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत के इल्म का सहारा लेना होगा। तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका के किरदार को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना की दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों से मीटिंग। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CAA2 तक अपग्रेड करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। अमरीकी एग्जामिंग बैंक की सदर रीता जर्लिस से भी मुलाकात। तवानाई, मादनियात और IT शोबों में एग्जिम बैंक के दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना दुबई इस्लामी बैंक के ग्रुप CEO डॉक्टर अदनान से भी मिले। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते रिकॉर्ड कारोबार। पहली बार 100 इंडेक्स ने 90,000 की हद अबूर की। गैर मुल्की सरमायाकारों ने इनखला पर मकामी ट्रेडर्स और मालियाती इदारों ने 513 अरब रुपए मुनाफा कमाया। सोना 2,500 रुपए महंगा, कीमत 2,84,300 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना और डॉलर मजीद महंगा। लंदन गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में $24 का बड़ा इजाफा। एक औंस सोना $2,760 का हो गया। खाम तेल की कीमत $3 बढ़ गई। एक बैरल खाम तेल $74 पर बंद हुआ। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट का इम्तिहान 4 हफ्ते में दोबारा लेने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पहनूर ने बेज़ाब्तियों के केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने PMDC के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, जहां ताकतवर लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। क्या 8,000 रुपए फी उम्मीदवार लिए गए? ये गरीब के लिए ज्यादा है। बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ।
लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों में आज तीसरा नंबर। मुज़र सेहत फजा से आंखों और सांस के अमराज फैलने का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा और नारोवाल में कल सुबह के औकात में स्मोक छाए रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। कराची में गर्मी की लहर, ज्यादा से ज्यादा पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड। लकी मरवत में मस्जिद पर फितनात अल खवारिज का हमला नाकाम बनाने वाले शहीद कैडेट आरिफुल्लाह मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा की गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और इलाका माहिदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं।